कहानी को सुनते रहने के लिए और नए एपिसोड्स की जानकारी के लिए शो को सब्सक्राइब करें। आज रूही साइका को बहुत खुलकर बातें कर रही थी। साइका को लगा कि शायद बाबा का मंत्र काम कर गया और जिन्न हमेशा के लिए रूही के जिस्म को छोड़कर चला गया, क्योंकि रात के 12 बज चुके थे और रूही अब भी उसकी बाहों में थी और प्यार का आदान प्रदान चल रहा था। आज रूही के जिस्म में सोनू की आत्मा नहीं थी और उसका व्यवहार नॉर्मल था। उसने सोचा बेकार ही वो बाबा पर शक कर रहा था, जबकि रूही अब भी उससे यही कह रही थी कि बाबा ने जरूर उसके साथ कुछ न कुछ गलत हरकतें की हैं। किंतु साइका ने उसकी बातें सुनकर भी अनसुनी कर दिया, क्योंकि उसे ये अच्छी तरह से समझ में आ गया था कि रूही जो सोच रही है वो सत्य नहीं है। रूही सोच रही है कि बाबा ने शायद उसके साथ गलत किया, जबकि बाबा ने अगर कुछ गलत किया भी होगा तो रूही के साथ नहीं बल्कि सोनू के साथ, मतलब सोनू के जिन्न के साथ गलत किया होगा। आज पहली बार उसकी रात सुकून से बीती थी और सुबह सुबह उसका मूड फ्रेश था। उसने रूही को देखा जो बहुत प्यारी लग रही थी इस समय। उसने सोचा कितनी अच्छी और खूबसूरत है उसकी रूही। तभी माँ चाय लेकर आ गई। आज तो समय से उठ गया मेरा बेटा, क्यों अब तो तबीयत ठीक है ना तेरी? आते ही माँ ने पूछा। हाँ माँ, आज मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है और रूही की भी। पर माँ, ये सुबह सुबह आप रोज चाय लेकर क्यों आ जाती हो? ये काम तो रूही का है। आपका ख्याल रखना और आपको सुबह सुबह चाय देना, इस तरह तो आप मेरी रूही की आदत बिगाड़ देंगी। नहीं बेटा, अभी तुम दोनों की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं तुम लोगों के लिए जो कुछ थोड़ा बहुत मुझसे हो पाता है कर देती हूँ और इसी बहाने तुम लोगों का हाल भी मुझे मिल जाता है। बाकी कुछ दिनों के बाद तो तुम दोनों ने ही सब करना है। वैसे भी बेटा, तेरे और बहू के सिवा और है भी कौन हमारा। लेकिन बेटा, रूही अभी तक क्यों सो रही है? इसकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ माँ, देर से सोने के कारण अभी तक नींद नहीं खुली है। मैंने सोचा जगा दूं, फिर कुछ सोचकर नहीं जगाया कि थोड़ी देर और सो लेने दो। ठीक क्या बेटा, क्योंकि हमारी बहू भी हमारी बेटी की ही तरह है। उसके सुख दुख का अगर हम नहीं ख्याल रखेंगे तो कौन ख्याल रखेगा? बेचारी अपने घर को छोड़कर हमारे पास आ गई। अब इसका हमारे सिवा अपना और कौन है इस दुनिया में? हाँ माँ, तुम ठीक कहती हो, साइका ने चाय पीते हुए कहा। ठीक है बेटा, रूही जाग जाए तो उसको भी चाय पिला देना। ठीक है माँ, साइका ने कहा। माँ के जाते ही अखबार वाला अखबार दे गया। साइका ने अखबार उठाया और देखा तो उसके होश उड़ गए। प्रथम पृष्ठ पर ही मोटे मोटे अक्षरों में लिखा था, बाबा के वेश में लड़कियों की इज्जत लूटने वाले बाबा रुद्रनाथ की रहस्यमय मौत। लाश को देखने पर ऐसा लगता है जैसे किसी ने गला दबाकर उसकी जान ली हो, परंतु गले पर किसी की उंगली के निशान नहीं पाए गए। बाबा के आश्रम से एक कैमरा बरामद हुआ जिसमें कई लड़कियों के साथ उसके आंतरिक संबंध के अश्लील वीडियो हैं। पुलिस सारे सबूतों को इकट्ठा कर तहकीकात कर रही है। अभी वो खबर पढ़ ही रहा था कि तभी रूही ने अपनी आंखें खोल दी। साइका ने जल्दी से अखबार को छुपा लिया और उससे बोला, उठ गई मेरी रानी? चलो जल्दी से मुंह धोकर आओ क्योंकि चाय तैयार है। ओह, आज भी उठने में देर हो गई। रोज सोचती हूँ कि सुबह जल्दी उठ जाऊं, माँ जी का पैर छू लूं, पूजा पाठ कर लूं, फिर अपने हाथ से आपको अपनी माँ जी को चाय पिलाऊं, लेकिन रोज देरी हो जाती है उठने में। वो सारे काम जो मुझे करना चाहिए माँ जी को करना पड़ता है, रूही ने कहा और जल्दी से उठकर बाथरूम में चली गई। इसी बीच साइका ने अखबार को वहां से हटा दिया। उसने सोचा अगर ये खबर रूही देखेगी तो जरूर उस पर बुरा असर पड़ेगा और कहीं फिर से उसकी तबीयत बिगड़ ना जाए। लेकिन इस खबर को पढ़कर अंदर से वो खुद बहुत परेशान हो गया था। अब उसे लगने लगा कि बीती रात शायद सोनू की आत्मा इसीलिए रूही के जिस्म में नहीं आई क्योंकि कल रात वो रुद्र बाबा के साथ थी और उसे उसके पापों की सजा दे रही थी और उसी ने बाबा की जान भी ली है। और यही कारण है कि बाबा के गले में किसी की भी उंगली के निशान नहीं पाए गए। ये सोनू की आत्मा ही है जिसने बाबा को मारा, क्योंकि वो धोखा देकर औरतों की इज्जत लूटा करता था। अब आगे क्या होगा उसके कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लगता था जैसे अब कोई भारी अनिष्ट होने वाला है। थोड़ी देर पहले ही साइका जो बहुत शांति का अनुभव कर रहा था अब पूरी तरह से अशांत था। उसे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था जैसे सोनू रुद्र बाबा को मारने के बाद अब उसका गला दबा रहा हो और वो बुरी तरह से छटपटा रहा है और अपने को बचाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। तभी रूही बाथरूम से बाहर आ गई और साइका को यूं परेशान देखकर बोली, अरे ये अचानक किस दुनिया में खो गए? कहीं नहीं यार, अभी तो सोकर उठाऊं, लो चाय पियो। केतली से कप में चाय उड़ेलते हुए साइका ने कहा।
तभी रूही की निगाह अखबार पर पड़ गई और उसने कहा, देखो जरा आज की ताजा खबर क्या है अखबार में। साइका के कुछ समझ में ना आया कि अब क्या करे। फिर उसने सोचा कि इतनी बड़ी खबर को उससे छुपाना बहुत ही मुश्किल है, और अगर रूही को बाद में इस खबर का पता लगा तो हो सकता है कि तब ये मामला और भी बिगड़ जाए। तब काफी सोच समझकर उसने रूही से कहा, बहुत बुरा हुआ रूही, कल जो बाबा हमारे यहाँ आया था उसकी किसी ने जान ले ली। ये खबर सुनते ही रूही ने कहा, बुरा नहीं बल्कि बहुत अच्छा हुआ ये। मुझे तो साला पहले से ही बदमाश लगता था। मैं ऐसे ढोंगियों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करती। वो तो आप लोग हैं जो ऐसे बाबा लोगों को अपने घर बुलाते हो। मुझे तो अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे उसने मेरे साथ भी जरूर कुछ गलत किया होगा, पर कोशिश करने पर भी मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है कि उसने क्या किया मेरे साथ। रूही ने हकलाते हुए ये बात कही। फिर रूही जैसे ही चाय पीने को हुई कि तभी उसे खबर लगी कि उसकी माँ और बापू आए हुए हैं। रूही तुरंत नीचे अपने माँ बाप के पास आई और उनके पांव छूकर उनका हालचाल पूछा। रूही के माँ बापू ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा आज सुबह सुबह बड़ी बुरी खबर अखबार में पढ़ी। यहाँ का बहुत ही प्रसिद्ध और पहुंचा हुआ बाबा रुद्र मारा गया। सुना है उसने कई लड़कियों के साथ जबरदस्ती की थी और उन्हें अपनी वासना का शिकार बनाया था। रूही ने कहा, हाँ बापू, और कल वो यहाँ भी आया था। अच्छा हुआ जो मारा गया। मुझे तो देखने से ही वो अच्छा आदमी नहीं लगता था। उसकी आंखों में काम वासना थी। तभी साइका को देखकर वो बोले, कैसे हो बेटा? साइका ने कहा, ठीक हूँ। तब उन्होंने कहा, बेटा क्या मैं अपनी बेटी को 2-3 दिन के लिए अपने घर ले जाऊं? हाँ हाँ क्यों नहीं, आप जरूर ले जा सकते हैं। बेटी के बिना एक एक पल किस तरह गुजरता है ये बात मैं अच्छी तरह जानती हूँ, जवाब साइका की माँ ने दिया। रूही ने कहा, ठीक है माँ, मैं 2-4 दिन में ही आ जाऊंगी। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखना, और रूही तुम भी अपना ध्यान रखना, और किसी भी बात की परेशानी हो तो मुझे कॉल जरूर करना, साइका ने रूही से कहा। जी जरूर कॉल करूंगी आपको, रूही ने कहा और तैयार होकर अपने माँ बापू के साथ अपने मायके चली गई। रूही के जाने के बाद साइका ने सोचा कि क्यों ना मैं भी शहर चला जाऊं, शायद वहां सोनू की आत्मा मुझे परेशान ना करे। वैसे भी इस समय रूही साथ नहीं है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो बाद में रूही को भी शहर में ही बुला लूंगा, क्योंकि यहाँ पर तो इस समय उसकी अपनी जान को भी बहुत खतरा है। जब सोनू ने रुद्र बाबा को सिर्फ इसलिए मार डाला कि उसने रूही के बदन को छुआ था, तो उसने तो उसकी जान लेकर धोखे से ही रूही को हासिल किया है। ऐसे में क्या सोनू की रूह उसे छोड़ेगी, उसे माफ करेगी? रूही अपने माता पिता के साथ अपने घर जा चुकी थी। तब साइका ने अपनी माँ से कहा, माँ मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी शहर चला जाऊँ। कॉलेज कब खुलेगा इसका भी पता कर लूँ और अपने दोस्तों से भी मिल लूँ। काफी दिनों से मैं यहीं हूँ, वहाँ क्या हो रहा है कुछ खबर ही नहीं। ठीक है बेटा, जैसा तू समझ, माँ ने कहा। माँ वो तेरा रुद्र बाबा तो पकड़ा गया, पुलिस तहकीकात कर रही है, हो सकता है पुलिस यहाँ भी आए। अब क्या बताऊं बेटा, बाबा के भेष में अगर कोई भेड़िया हो तो सजा तो उसे मिलनी ही चाहिए। ना मालूम कितनी मासूमों की जिंदगी बर्बाद किया होगा उसने। बेटा अपनी रूही के साथ तो उसने कोई गलत नहीं किया ना? माँ ने आशंकित मन से कहा। नहीं माँ, अगर कुछ ऐसा किया होता तो रूही हमें जरूर बताती। ठीक है बेटा, तू तैयार हो जा, तब तक मैं तेरे लिए खाना लगा देती हूँ, माँ ने कहा। साइका ने एक बैग में कुछ किताबें, कापियां, कपड़े लत्ते और साथ में रूही की एक प्यारी सी तस्वीर भी रख ली और शहर जाने की पूरी तैयारी कर ली। कोई 1 घंटे बाद खाना पीना खाकर वो शहर को रवाना हो गया। और जब वो अपने हॉस्टल पहुंचा तो उसके सभी दोस्तों ने उसे घेर लिया और सब ने मिलकर उससे कहा, यार पार्टी तो बनती है, नई नई शादी हुई है और सुना है कि बहुत खूबसूरत है भाभी। हाँ यार, तेरी भाभी बहुत ही खूबसूरत है और इसीलिए मैंने फटाफट उससे शादी कर ली। लेकिन एक बहुत गड़बड़ हो गई। गड़बड़? कैसी गड़बड़? गड़बड़ ये हुई यार कि वो सोनू नाम के एक लड़के से प्यार करती थी और मैंने उसकी छुट्टी कर दी, मतलब ऊपर भेज दिया उसे। ये तो होना ही था दोस्त, क्योंकि तेरे प्यार के रास्ते में अगर कोई आए तो उसे हटाना तो पड़ता ही, क्योंकि आगे बढ़कर पीछे लौटना तो हमारे उसूल के खिलाफ है। उसूल ही ये है कि हर बाधा को हटाते रहो और जो हटे ना उसे मिटाते चलो। हाँ यार, अभी तक तो यही अपना उसूल था, पर गलत था ये उसूल, क्योंकि तब मुझे नहीं पता था कि कुछ ऐसी ताकतें भी होती हैं जो गलत रास्ता अपनाने वालों को उनकी औकात बता देती हैं। अरे यार, तू कैसी बात कर रहा है?
मजाल है यहाँ किसी की जो हमारी राह में रोड़ा अटकाए। यहाँ कितनी लड़कियों के साथ हम लोगों ने मस्ती की, पर आज तक क्या किसी की हिम्मत पड़ी जो हमारे विरोध में अपनी आवाज उठा सके या हमारी किसी से शिकायत करे। राजा हमेशा राजाओं की तरह रहता है दोस्त, और हम सब भी यहाँ के राजा हैं। छात्र छात्राओं को छोड़ो, किसी टीचर में भी इतनी हिम्मत नहीं है जो हमारे विरुद्ध कोई एक्शन ले, क्योंकि उन सभी को ये अच्छी तरह से मालूम है कि बाद में उनका अंजाम क्या होना है। पर यहाँ बात कुछ अलग है दोस्त, क्योंकि जिंदा इंसान से तो आप लड़ लोगे, उससे जीत जाओगे और उसको डरा धमका भी दोगे, लेकिन किसी इंसान की रूह से कैसे लड़ोगे? वो बड़ी ताकतवर होती है और उससे कोई जीत नहीं सकता। क्या आज का अखबार तुम लोगों ने नहीं पढ़ा? हाँ पढ़ा। कोई खास बात है क्या? हाँ खास बात ही है। क्या तुमने ये खबर नहीं पढ़ी कि रुद्र बाबा की किसी ने हत्या कर दी? क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि कितना ताकत वाला था वो? दूर दूर तक उसकी पहुंच थी। नेता, अभिनेता और आम नागरिक सभी उसके आश्रम में आते थे, लेकिन बड़ी आसानी से किसी ने उसको मार दी। और तुम देख लेना कि पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी इस केस में, क्योंकि पुलिस कभी पकड़ ही नहीं सकती उसको जिसने रुद्र बाबा की जान ली। कैसी बात कर रहा है तू यार? क्या तुझे मालूम है कि रुद्र बाबा की जान किसने ली? हाँ दोस्त, जिसने उसकी जान ली मुझे मालूम है कि वो कौन है, और इसीलिए मैं ये भी जानता हूँ कि पुलिस क्यों उसे कभी नहीं पकड़ सकेगी। क्यों? कौन है वो जिसको पुलिस नहीं पकड़ सकती? दोस्त, वो सोनू है जिसने उसकी जान ली। वो सोनू जो खुद आज जिंदा नहीं है, जो एक आत्मा है, एक रूह है। ये कैसी बात तू कर रहा है यार? और तू ये कैसे कह सकता है कि सोनू ने ही उसको मारा और सोनू एक रूह है? इसलिए दोस्त, क्योंकि ये वही सोनू है जिस सोनू की मैंने जान ली थी। मैंने पहाड़ी से गिराकर उसको हमेशा के लिए खत्म कर दिया था, क्योंकि वो मेरी रूही को प्यार करता था और मेरे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा था, और इसीलिए उस कांटे को मैंने हमेशा हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा दिया। लेकिन आज मरकर भी वो अपनी रूही के पास है। वो रोज उससे मिलता है, उससे बातें करता है और उसके जिस्म के साथ खेलता भी है मेरी आंखों के सामने। बिल्कुल विचित्र कहानी है तेरी, पर तू ये कैसे कह सकता है कि सोनू ने ही रुद्र बाबा की हत्या की? इसलिए क्योंकि आज दिन में वो घर भी आया था और उसने रूही को टच किया था, जिसने सोनू की आत्मा बर्दाश्त ना कर सकी, और इसीलिए कल रात सोनू की आत्मा मेरे घर नहीं आई, बल्कि रुद्र बाबा के यहाँ चली गई और वहाँ जाकर उसने उसकी हत्या कर दी। मेरी रूही को जो कोई भी कष्ट पहुँचाएगा, सोनू की आत्मा उसको छोड़ेगी नहीं, वो चाहे कोई भी हो, और इसीलिए मेरी जान भी अब खतरे में है। और इसी वजह से रूही को मैंने आज उसके घर भेज दिया और मैं यहाँ आ गया। चल मान लेते हैं कि तेरी बात सही है, पर इन बातों को छोड़ और पहले आज की पार्टी के बारे में सोच कि कहाँ चलना है और क्या करना है और क्या प्रोग्राम है आज का। ठीक है, आज हम अपने अड्डे पर चलेंगे, जहाँ हम हमेशा जाते हैं ऐश करने और मजा लूटने, मतलब अपना राज होटल। हम सब वहीं फुल एंजॉय करेंगे। फुल एंजॉय मतलब शराब का भी दौर चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? जरूर चलेगा। फिर तो यार लड़कियां भी होनी चाहिए साथ में। ठीक है, तुम सब अपनी अपनी गर्लफ्रेंड को भी बुला लेना, और मैं भी इधर बहुत परेशान हूँ, इसलिए आज मैं भी तुम सबके साथ खूब मस्ती करूंगा। ठीक है, तो 8 बजे राज होटल पक्का? हाँ पक्का, लेकिन पहले मैं अपने हॉस्टल जाऊंगा, अपने कपड़े बदलूंगा और थोड़ा आराम करूंगा, साइका ने कहा। ठीक है, बाय साइका, 8 बजे राज होटल पर मुलाकात होगी। यस, 8 बजे राज होटल पक्का, बाय, साइका ने कहा और अपने हॉस्टल आ गया। थोड़ी देर उसने विश्राम किया और सोनू के बारे में सोचने लगा। उसने सोचा कि सोनू को रूही चाहिए और रूही यहाँ है नहीं, इसलिए वो यहाँ तो अब आएगा नहीं, और अगर वो कहीं जाएगा भी तो अपनी रूही के घर। इसलिए जब तक मैं यहाँ पर हूँ सेफ हूँ और मुझे यहाँ कोई डर नहीं है। पहले भी उसने अकेले में मुझे कभी नहीं सताया। उसने तो मुझे परेशान करना तब शुरू किया जब रूही से मेरी शादी हुई और मैं उसके साथ सुहागरात मनाने को था। वो नहीं चाहता था कि मैं रूही के साथ सुहागरात मनाऊं, और इसीलिए जब मैं रूही के पास होता हूँ तभी वो मुझे परेशान करता है। काफी देर तक वो यही सब सोचता रहा कि 8 बजने को हुए और वो राज होटल चल दिया। राज होटल में उसके दोस्त पहले से ही मौजूद थे, अपनी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। उसकी भी एक गर्लफ्रेंड थी रिंकी, जो वहाँ मौजूद थी। सबने मिलकर खूब एंजॉय किया। शराब का दौर चला, फिर डांस का भी दौर चला। बाहों में बाहें डालकर खूब डांस किया सबने, और कब रात के 11:30 बज गए पता ही नहीं चला। साइका के सभी दोस्त पूरी रात एंजॉय करना चाहते थे, लेकिन साइका को अचानक बड़ी उलझन सी होने लगी और उसका सर घूमने लगा। तब साइका अपने सभी दोस्तों को बाय कहकर हॉस्टल में अपने रूम पर आ गया। उसने कपड़े उतारे और आराम से अपने बेड पर लेटा ही था कि घड़ी में 12 बज गए, और 12 बजते ही अचानक कमरे में अंधेरा छा गया। बत्ती गुल हो गई। फिर एक साया उसको नजर आया और एक गूंजती आवाज उसके कानों में पड़ी। मतलब तू गांव से भागकर शहर आ गया। तूने सोचा कि मैं यहाँ नहीं आऊंगा, पर मैं पलक झपकते कहीं भी आ जा सकता हूँ।
तू सोचता है कि तू मुझसे बच जाएगा, पर नहीं, तू मुझसे नहीं बच सकता। वो तो तेरी किस्मत अच्छी है कि अब तक तू जिंदा है, वरना मैं तो तुझको बहुत पहले ही मौत की नींद सुला चुका होता। तुझे शायद मालूम नहीं कि मैंने कई बार तेरी जान लेने की कोशिश की, लेकिन मुझे लगा कि अगर तू मर गया तो मेरी रूही को तकलीफ होगी, और इसीलिए मैंने तुझे छोड़ दिया। तू बहुत बुरा है, फिर भी मेरी रूही का दोस्त है और उसको खुशी मिलती है तुझसे मिलने पर। इसी कारण तू बार बार बसता रहा, क्योंकि मैं अपनी रूही की खुशी नहीं छीन सकता। लेकिन जब तेरी शादी हो गई, तू रूही के साथ सुहागरात मनाने को था, तो ये मुझको बिल्कुल बर्दाश्त ना हुआ, क्योंकि रूही के जिस्म पर सिर्फ मेरा अधिकार था और तूने मुझे धोखे से मारा था। और अब चूंकि तेरे जिस्म में घुसकर ही मैं अपनी रूही से मिल पाता हूँ, इसलिए भी मैंने तुझे जिंदा रखा है। और हाँ, इस बात को तू हमेशा याद रख कि तेरी जिंदगी सिर्फ मेरी रूही की खुशी से जुड़ी हुई है। मेरी रूही को अगर कभी भी तूने कोई तकलीफ दी, तो ये पक्का तू जान ले कि वो तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। अब तू मेरी बात ध्यान से सुन। तू कल ही यहाँ से अपने गांव लौट जा और अपनी रूही को भी अपने साथ अपने घर ले जा, क्योंकि मुझे भी रूही से मिलना है। और चूंकि तेरे जिस्म में प्रवेश करके ही मैं रूही से मिल सकता हूँ, इसलिए तेरा रूही के पास होना जरूरी है। मैं अब जा रहा हूँ, पर मेरी इस बात को याद रखना कि कल तू अपने गांव में होगा और रूही भी तेरे साथ होगी। फिर सोनू के जाते ही कमरे की बत्ती स्वतः जल गई, अंधेरा दूर हो गया, किंतु साइका की आंखें फटी की फटी रह गईं। बहुत देर तक उसे बुरे बुरे सपने आते रहे और फिर कब उसे नींद आ गई, उसे कुछ पता ही न चला। सुबह हुई तो साइका का बदन टूट रहा था। एक अंगड़ाई लेते हुए वो उठ बैठा, हाथ धोए, एक कप चाय पिया और वापस फिर अपने बेड पर आ गया और सोचने लगा कि अब क्या करना है उसे। उसकी जिंदगी इन दिनों शतरंज का एक मोहरा बनकर रह गई थी, जिसकी चाल सोनू के हाथ में थी, और उसके कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि सोनू की रूह से किस प्रकार से मुक्ति मिले। वो शहर इसलिए आया था कि 2-4 दिन मस्ती करेगा, अपनी जिंदगी जिएगा, पर यहाँ भी सोनू की रूह ने उसका पीछा न छोड़ा और अब उसका आदेश है कि वो अपने गांव लौट जाए। ये कैसी जिंदगी है जो किसी और के इशारे पर चल रही है। वो कितना मनहूस दिन था जब रूही से उसकी मुलाकात हुई और उसके दिल में वो बस गई। और अगर रूही उसके दिल में आ ही गई तो ये सोनू कहाँ से बीच में टपक पड़ा। काश वो सिर्फ उसकी होती, काश उसने सोनू की जान ना ली होती, काश सोनू की रूह उसे तंग ना करती। पर इन सभी सवालों का उसके पास कोई उत्तर ना था। इंसान का दिल भी ये कैसा होता है जो अकस्मात ही किसी के प्यार में इतना डूब जाता है कि उसे दुनिया का होश ही नहीं रहता, समाज का होश नहीं रहता, परिवार का होश नहीं रहता। उसको तो दिखता है उस समय सिर्फ अपना प्यार, सिर्फ अपनी महबूबा, जिसके लिए कुछ भी कर सकता है वो। ईश्वर ने भी अजब चीज बनाई है ये मोहब्बत। कब कहाँ और किससे हो जाए कुछ पता नहीं। उसके कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस कहानी का अंत क्या होगा। क्यों रोज रात में सोनू की रूह यूं ही मेरे जिस्म में आकर मेरी रूही के जिस्म से खेलती रहेगी और मैं बेजान सा अपनी आंखों से ये सब कुछ देखता रहूंगा। कब तक, आखिर कब तक? कुछ तो नतीजा निकलना चाहिए इसका। माना कि मैंने सोनू की जान ली, पर उसकी इतनी बड़ी सजा। इससे अच्छा तो एक बार में ही मौत आ जाती, कम से कम इस कश्मकश से छुटकारा तो मिल जाता। ये सच है कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ, पर सोनू की रूह भी क्या गलत नहीं कर रही। छल और कपट से ही सही, लेकिन अब तो रूही मेरी पत्नी है और किसी की पत्नी के साथ किसी और का संबंध क्या अवैध नहीं होता? अगर मैंने रूही को धोखा दिया और अभी भी मैं उसे धोखे में रख रहा हूँ, इस सच्चाई को उसे छुपाकर कि मैंने ही उसके प्रेमी सोनू का खून किया, तो सोनू भी तो अपनी रूही को धोखा ही दे रहा है ना। किसी और की पत्नी के साथ उसी के सामने खुल्लम खुल्ला मजे लेना क्या अपराध नहीं है? अगर मैंने अपराध किया है तो उसने भी अपराध किया है, तो हिसाब किताब बराबर हुआ कि नहीं? पर नहीं, ये इंसाफ कौन करेगा, क्योंकि इंसाफ की चाबी तो सिर्फ सोनू के पास है और जो भी निर्णय होता है एक तरफा होता है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रूही को तो मालूम भी नहीं कि कितनी तकलीफ में है वो। एक लड़की और 2 पति, एक जायज और एक नाजायज। उसे सुबह कुछ नहीं याद रहता कि रात उसके साथ क्या हुआ, किसने उसके साथ क्या किया। सारे दिन वो यही समझती है कि मैं ही उसका पति हूँ और मैं ही उसके साथ एंजॉय करता हूँ, जबकि रात के अंधेरे में सोनू की आत्मा मेरे जिस्म में घुसकर उसके साथ एंजॉय करती है। जिस दिन ये हकीकत उसे पता लगेगी, क्या गुजरेगी उस पर मैं भी क्या करूं? सोनू की जान लेकर मैंने इतना जघन्य अपराध किया है जिसकी सजा सिर्फ मौत ही हो सकती है। काश मैं रूही से सब कुछ सच सच बता सकता और वो मुझे माफ कर देती।
या सजा ही दे देती, क्योंकि मुझे अच्छी तरह मालूम है कि उसकी सजा इतनी कठोर नहीं होगी जितनी कठोर सजा सोनू की रूह मुझे दे रही है। पर अब मैं क्या करूं? खैर, गांव तो अब मुझे जाना ही होगा और रूही को भी अपने साथ ले जाना होगा। फिलहाल तो पहले रूही को फोन लगाता हूँ, उसकी तबीयत के बारे में ही पूछ लूंगा, यही सही रहेगा। और तब उसने मोबाइल में रूही का नंबर मिलाया। रूही ने फोन उठाते ही प्रश्नों की झड़ी लगा दी। हाय साइका, कहाँ हो और कैसे हो? क्या कर रहे हो? सुबह सुबह मेरे को याद किया, शुक्रिया। फ्रेश हुए या नहीं? चाय पिया या नहीं? कुछ बिस्कुट वगैरह खाया या नहीं? और रात कैसी बीती? क्या मेरे बिना नींद आ गई? मैं तो पूरी रात तड़पती रही। अगर तुम होते तो तुम्हें अपनी बाहों में भर लेती और खूब प्यार करती। सच यार, दिन तो कट जाता है पर ये रात बहुत दुख देती है। माई स्वीट रूही, माई हार्ट, कितनी क्यूट हो तुम और कितनी प्यारी बातें करती हो। तुम्हारी इन्हीं बातों पर तो मैं तुम पर जान देता हूँ। सच कहूँ तो तुम्हारे बिना एक पल भी रहना मुश्किल हो जाता है मेरा। तुम्हारी जिंदगी ही मेरी जिंदगी है। तुम हो तो हम हैं, तुम नहीं तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं। तुमसे ही हमारी सांसें चलती हैं, तुमसे ही हमारा दिल धड़कता है, तुमसे ही हमारी जिंदगी में खुशी है। तुम नहीं तो सब सूना सूना है यार। क्या बात है, पर इतना प्यार है अगर मुझसे, तो मैं जब इस वक्त यहाँ हूँ तो तुम जिंदा कैसे हो? क्योंकि तुम्हारी सांसें तो मेरी सांसों से ही चलती है ना, तुम्हारा दिल तो मेरे दिल से ही धड़कता है ना, तुम्हारी जिंदगी तो मेरी जिंदगी से ही जुड़ी है ना। तो बताओ ना, कैसे हो मेरे बिना? बोलो, चुप क्यों हो? किसने कहा यार कि हम जिंदा हैं इस समय? अगर सांसें चल रही हैं तो इसलिए चल रही हैं क्योंकि ये सांसें तुमसे जुड़ी हैं। अगर मेरी सांस टूट जाए तो तुम्हारी सांसें कैसे चलेंगी? अगर मेरी धड़कन बंद हो जाए तो तुम्हारा दिल कैसे धड़केगा? मेरी रूही, सच तो ये है कि हम दूर दूर होकर भी बहुत ही पास हैं एक दूसरे के। यादों में ही सही, ख्वाबों में ही सही, पर तुम मुझ में हो इस समय और मैं तुझ में हूँ इस समय। मुझे तो यूं लगता है जैसे इस समय भी तुम मेरे बदन से चिपकी हुई हो, मेरे आगोश में हो और मैं तुम्हें प्यार कर रहा हूँ। बहुत खूब। तुम्हारी इन्हीं खूबसूरत बातों पर तो मैं भी लट्टू हूँ तुम पर, और इसीलिए तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। सिर्फ दोस्त नहीं, अब मैं तुम्हारा पति भी हूँ। नहीं यार, तुम पति बाद में हो और दोस्त पहले हो, क्योंकि दोस्त का दर्जा पति के दर्जे से भी ऊंचा होता है। मेरी ये बहुत बड़ी किस्मत है कि तुम मेरे पति भी हो और मेरे दोस्त भी हो। मतलब हर इंसान को जीने के लिए सिर्फ पति नहीं बल्कि एक अच्छा दोस्त भी चाहिए होता है, और मेरी ये कमी भी तुम पूरा कर देते हो। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। मगर एक दोस्त की परिभाषा मालूम है क्या होती है? क्या होती है? जब कोई दोस्त से कोई गलती हो जाती है, कोई अपराध हो जाता है तो वो उसे माफ कर देता है। मुझसे भी एक बड़ा अपराध हुआ है। क्या तुम मेरे अपराध को माफ कर सकोगी? हाँ 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 हाँ, तुम भी कैसी बातें करते हो? तुम जैसा प्यारा दोस्त कोई अपराध करे ये तो मुमकिन ही नहीं। फिर भी मैं तुम्हारे हर अपराध को माफ कर सकती हूँ, क्योंकि तुम मेरे सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि मेरे दिल के मालिक भी हो। मेरा संसार हो तुम, मेरा सपना हो तुम। लेकिन ये इस तरह की बात अचानक तुम क्यों पूछ रहे हो? क्या तुमने वास्तव में कोई बहुत बड़ा अपराध किया है या भूल से तुमसे कोई अपराध हो गया है? अगर हाँ तो मुझसे छुपाना नहीं, मैं जरूर तुम्हें माफ कर दूंगी। तुम सचमुच बहुत दयालु हो मेरी रूही, और बहुत अच्छी हो। दिल तो चाह रहा है कि अभी उड़कर तुम्हारे पास आ जाऊं, तुमसे मिलकर तुम्हारी बाहों में समा जाऊं और तुम्हें अभी अपने घर ले जाऊं। मेरा भी यही दिल कर रहा है यार। काश तुम इस समय यहाँ होते तो भरपूर तुमको प्यार करती और एक पल के लिए भी तुमको अपने से अलग ना होने देती। तो ठीक है, फिर मैं अभी 2 घंटे में तुम्हारे पास आ रहा हूँ। और सुनो, सिर्फ मिलने नहीं बल्कि तुम्हें तुरंत मेरे साथ मेरे घर चलना होगा। एक दिन अपने मायके में रह लिया बहुत है। ओके मेरी जान, मैं बेसब्री से तुम्हारा इंतजार करूंगी, क्योंकि तुमसे मिलने की इस खबर को सुनते ही मेरे दिल में कुछ कुछ होने लगा है। वाह क्या बात है! कुछ आगे भी बताओगी कि दिल में कुछ कुछ मतलब क्या क्या कुछ होने लगा है? कैसे बताऊं, कोई शब्द ही नहीं मिल रहा है। बस यूं समझ लो कि मुझे कुछ कुछ ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कोई मेरा रेप कर रहा हो ख्यालों में। बाप रे, कौन है वो कमीना जो मेरी रूही से रेप कर रहा है? कमीना नहीं, कमीनी कहो, क्योंकि वो कमीनी मैं खुद ही हूँ। ओह, तुम भी गजब की हो माई डार्लिंग। पर प्लीज अपने जिस्म पर इतना जुल्म ना करो और मेरा इंतजार करो। मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ। बाय बाय। और इसके साथ ही फोन डिस्कनेक्ट हो गया। अपने वादे के मुताबिक साइका 2 घंटे में ही रूही के घर पहुंच गया। साइका को देखते ही रूही उसके गले लग गई और उसको अंदर अपने कमरे में बुलाया। रूही के माता पिता साइका को देखकर बहुत खुश हुए और उसका खूब आवाभगत किया। मिठाई, चाय, पकौड़ी, हलवा, ये सारी चीजें उसके सामने मेज पर सजी थी। रूही ने साइका से कहा, लीजिए खाइए भरपेट। साइका भूखा तो था ही, उसने काफी कुछ खा लिया। तब रूही ने उससे पूछा, सबसे अच्छा आपको क्या लगा खाने में? साइका ने कहा, सबसे मीठा और चटपटा तो तुम्हारा किस है, जो अभी तक मुझे मिला ही नहीं। तुम भी कमाल के हो, क्या सिर्फ किस से ही किसी का पेट भर सकता है? साइका ने कहा, मुझे दूसरों के बारे में तो नहीं मालूम,
पर मेरा पेट जरूर भर जाएगा अगर तुम एक प्यारा सा खूबसूरत किस मुझे दोगी। वो तो जब चाहे आप ले सकते हो, मगर अकेले में, जब घर का कोई ना हो। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से तैयार हो जाओ और मेरे साथ चलो, जिससे कि मैं तुम्हें अकेले में किस कर सकूं, क्योंकि इतना कुछ खा लेने के बाद भी अभी मेरा पेट पूरा नहीं भरा है और ये पूरा तभी भरेगा जब मैं तुम्हें किस करूंगा। ओके, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। तभी रूही की माताजी आ गई और उन्होंने कहा, अरे बेटा, खाना खाकर शाम तक चले जाना, इतनी भी जल्दी क्या है। साइका ने कहा, आपने इतना नाश्ता खिला दिया कि मेरा पूरा पेट भर गया है, अब और कुछ खाने की बिल्कुल जगह नहीं है। फिर घर पर कुछ जरूरी काम भी है जो मुझे निपटाना है और मैंने माँ को फोन करके पहले ही बता दिया है कि मैं रूही के साथ आ रहा हूँ, इसलिए मेरा जल्दी पहुँचना जरूरी है। ठीक है बेटा, और आते रहना। जी जरूर आऊंगा और जल्दी ही आऊंगा। इतना कहकर और रूही के माता पिता के चरण स्पर्श कर उसने उनसे विदा लिया और रूही को साथ लेकर अपने घर आ गया। सफर की थकान थी, इसलिए आते ही अपनी माँ से बोल दिया कि मैं बहुत थका हूँ माँ, इसलिए 2-3 घंटे आराम करूंगा। माँ ने कहा, ठीक है बेटा, तुम दोनों आराम करो, अभी 3 बजे हैं, 6 बजे चाय बनेगी, तब तुम दोनों यहीं आ जाना। आज डाइनिंग रूम में सब साथ बैठकर चाय पियेंगे। साइका ने कहा, ठीक है माँ, और ये कहकर अपने बेडरूम में चला गया। साइका इस समय बहुत गंभीर विचारों में डूबा हुआ था, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा था कि सोनू की रूह से किस तरह वो अपना पीछा छुड़ाए। ये रोज रोज का दर्द अब बहुत तड़पाने लगा था उसे, इसलिए कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना ही पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर कब तक इस तरह चलेगा। एक बार उसके दिल ने कहा कि रूही को सब कुछ सच सच बता दे कि उसने सोनू का खून किया, फिर जो होगा देखा जाएगा। हो सकता है रूही उसे माफ कर दे, और अगर रूही उसे माफ कर देती है फिर तो सारी कहानी खत्म हो जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि तब रूही की खुशी के लिए सोनू की रूह भी उसे माफ कर देगी। इसी उधेड़-बुन में बहुत देर तक वो लगा रहा कि तब तक रूही अपने कपड़े चेंज करके उसके बेड पर आ गई। लाल रंग के अध खुले टॉप में रूही इस समय बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसने आते ही उसे किस किया और बोली, बताओ, अब तो तुम्हारा पेट पूरा भर गया ना, कि अब भी नहीं भरा। तब उसने रूही को अपनी बाहों में लेते हुए कहा, सच रूही, मेरा पेट तो पूरा भर गया, पर तूने ना जाने कौन सा जादू कर दिया है कि तेरे बिना कुछ करने का दिल ही नहीं करता। हमेशा ख्यालों में बस तू ही रहती है और तेरे बारे में ही हमेशा सोचता रहता हूँ मैं, और मैं भी तो तुम्हारे बारे में ही हमेशा सोचती रहती हूँ। तुम्हें क्या पता कल रात कितना मिस किया मैंने तुम्हें, साइका के जिस्म में समाते हुए उसने कहा। साइका ने उसके गालों को चूमते हुए कहा, मैं तुझसे कुछ बहुत इम्पोर्टेंट बात कहने वाला था, पर हिम्मत नहीं पड़ रही है कुछ कहने की, क्योंकि मुझे डर लग रहा है कि मैं तुझे कहीं खो न दूं। रूही की नर्म देह का स्पर्श करते हुए उसने कहा, क्या हो गया यार तुम्हें, कल से ही कुछ बहकी बहकी सी बातें तुम कर रहे हो, पता नहीं कौन सी तुमसे गलती हो गई है जो तुम्हें इतना परेशान कर रही है, तुम मेरे को प्लीज बताओ ना। लेकिन रूही की बाहों में स्वर्गीय सुख का रसपान करते हुए साइका की हिम्मत न पड़ी इस सच को बताने की, और वो पुनः बात को टाल गया। वैसे आज उसे रूही को प्यार करने में डर नहीं लग रहा था, क्योंकि सोनू की एक कमजोरी उसे मालूम हो गई थी कि सोनू को भी उसकी जरूरत है, क्योंकि मेरे जिस्म के माध्यम से ही वो अपनी रूही से मिलता है, इसलिए फिलहाल वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। फिर कल तो उसने मेरे से साफ साफ कहा है कि मैं तब तक सुरक्षित हूँ जब तक रूही मुझसे खुश रहती है, और मेरी जिंदगी का आखिरी दिन तब होगा जब रूही मुझसे नाराज होगी या मेरे कारण दुखी होगी। फिर उसने ये भी सोचा कि उसकी रूही इतनी अच्छी और हंसमुख लड़की है कि वो उससे नाराज तो कभी हो ही नहीं सकती, इसलिए इस बात की अब कोई संभावना नहीं है कि सोनू मेरे को कोई नुकसान पहुंचाएगा। बस समस्या एक ही है, और वो ये है कि रोज रात आखिर कब तक मेरे जिस्म में घुसकर और मेरी आंखों के सामने ही वो मेरी रूही को प्यार करता रहेगा और मेरे जिस्म को भी निचोड़ता रहेगा। आखिर कितनी रातें मैं अपनी रूही को प्यार करने के लिए तड़पता रहूंगा। इसलिए मुझे तो ये लगता है कि रूही को सच बताने से बेहतर है कि मैं सोनू की रूह से ही बात करूं कि वो मेरी गलती को माफ कर दे और मुझे छोड़ दे। अगर वो मेरी मौत चाहेगा तो वो भी मुझे मंजूर है, क्योंकि खून का बदला खून होता है। अगर मैंने उसका खून किया है तो मैं उससे साफ लफ्जों में कह दूंगा कि ठीक है, तू भी मुझसे अपना बदला ले ले और मेरा खून कर दे। पर मुझे पूरी उम्मीद है कि वो मेरी जान नहीं लेगा और वो जरूर मुझे बख्श देगा और मुझे माफ कर देगा, क्योंकि अगर उसने मुझे माफी नहीं दी तो उसकी रूही को भी तकलीफ होगी, सब उसकी खुशी भी मिट्टी में मिल जाएगी, जबकि रूही की खुशी ही उसकी जिंदगी का मकसद है। इसलिए अपनी रूही की खुशी के लिए अंततः वो मुझे जरूर माफ कर देगा। इसलिए सोनू की रूह से बिना किसी डर के अब मैं सीधे बात करूंगा, और यही मेरा अब अंतिम फैसला है।
मेरी इस कहानी को सुनते रहने के लिए और नए एपिसोड्स की जानकारी के लिए शो को सब्सक्राइब करें और आसानी से पाएं।